नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम आपको बताएंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी के क्या क्या कारण हैं, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम विटामिन डी की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, विटामिन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। हमारा शरीर जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है तो यह एक रसायन बनाता है जिसे विटामिन D3 कहा जाता है, और फिर यही रसायन लीवर और किडनी में पहुंचकर विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी को संशन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को अगर कैल्शियम पूरी तरह से नहीं मिलता तो वो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को यूज करना शुरू कर देता है, और यदि हड्डियों से ही कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है तो इस स्थिति में हड्डियों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों, हड्डियों को मजबूत रखना ही विटामिन डी का काम नहीं होता, इसके साथ साथ यह शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जो हमारा शरीर खतरनाक बैक्टीरिया से भी आसानी से लड़ सकता है। विटामिन डी नर्व्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को सही से कंट्रोल करता है। इसके अलावा विटामिन डी मसल्स को मजबूत बनाने का भी काम करता है। दोस्तों, विटामिन डी दो प्रकार का होता है। एक है विटामिन D2 जो पौधों द्वारा निर्मित होता है, और दूसरा है विटामिन D3 जो हमारे शरीर पर सनलाइट पड़ने पर उत्पन्न होता है। ये कुछ एनिमल सोर्सेज से भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें किन किन रोगों का खतरा हो सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो सकती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन टिश्यू ठीक से मिनरलाइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हड्डियां नरम होने लगती हैं और बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि यदि किसी व्यक्ति को मोटापे और विटामिन डी की समस्या एक साथ हो जाती है तो इससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा असंतुलन हो जाती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि जब कोशिकाएं सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाती तो उनके चेक पॉइंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वह अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। इस तरह से शरीर में कैंसर बन जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को काफी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, याददाश्त कम होना और व्यवहार में बदलाव आना। दोस्तों, स्थिति गंभीर होने पर डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इससे मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और वह सोचने समझने के लायक भी नहीं रहता। विटामिन डी की कमी होने से ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ने लगता है। ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ना यानी हृदय रोगों को जन्म देना है। जब नियमित रूप से ब्लड की मात्रा हृदय तक नहीं पहुंच पाती तो स्थिति गंभीर होने पर हार्ट अटैक भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैट्रिक्स कम होने लगता है। इस तरह से हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, और कई बार हल्की सी भी चोट लगने पर ये टूट सकती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी हो सकती है। चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं। क्यों होती है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी। आहार में विटामिन डी का कम होना। यदि आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का सेवन नहीं करते तो इस वजह से आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी न लेना। दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें ही हैं, जो शरीर में जाने के बाद रिएक्शन कर विटामिन डी बनाती हैं। जो लोग धूप के संपर्क में नहीं रहते या किसी कारण उन्हें धूप नहीं मिल पाती तो इससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। बढ़ती उम्र में विटामिन डी की कमी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी की कमी का एक और कारण है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा शरीर विटामिन डी को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि मोटापा शरीर में विटामिन डी की मात्रा को कम करता है। इसका कारण ये है कि मोटापे की वजह से फैट सेल्स खून में विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
इसलिए वजन ज्यादा होना भी विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण है। कुछ बच्चों को जन्म से ही विटामिन डी की कमी होती है, जिस वजह से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है या पेट के रोग से पीड़ित होते हैं, तो इस वजह से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसका कारण ये है कि पाचन तंत्र पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा लिए गए भोजन से विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो, खासकर हाइपोथायराइड हो, उन्हें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये तो हमने आपको बताया कि किन कारणों से विटामिन डी की कमी होती है। आइए अब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण हैं। यानी कि हमारे शरीर में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे कारण हमारा शरीर इन बाहरी बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता और हमें जल्दी जल्दी सर्दी खांसी बुखार आता रहता है, यानी कि हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए बेहद आवश्यक होता है, लेकिन कैल्शियम हमारे शरीर में तब तक एब्सॉर्ब नहीं होगा जब तक शरीर में विटामिन डी ना हो, और शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्प्शन ना होने की वजह से आपको अक्सर हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द महसूस होता होगा। यानी कि अगर आपके हाथों पैरों में लंबे समय से दर्द रहता है तो यह विटामिन डी की कमी का मुख्य लक्षण है। बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस आना विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। शरीर में एनर्जी ना होना, पूरी तरह से काम में फोकस ना कर पाना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हों या समय से पहले सफेद हो रहे हों तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। दोस्तों, विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए विटामिन डी की कमी से हेयर लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपके हर वक्त मूड स्विंग्स होते हो, आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होता हो या फिर एंजाइटी फील होती हो, तो इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। दोस्तों, इस गंभीर स्थिति में व्यक्ति को डिप्रेशन भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी से व्यक्ति हर समय स्ट्रेस में रहता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति हर समय उदास सा रहता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और उस चोट को या घाव को ठीक होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा हो, तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण है, क्योंकि विटामिन डी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, और अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो घाव ठीक होने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। एक और मुख्य लक्षण है विटामिन डी की कमी का सिर में जल्दी जल्दी पसीना आना। जी हाँ दोस्तों, सिर में बार बार पसीना आना शरीर में विटामिन डी की कमी का शुरुआती लक्षण है। ये सिम्टम्स खासकर न्यू बॉर्न बेबी में पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी को दूर कैसे करें। मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। रोजाना मेथी के बीज का पानी पिएं। जी हाँ, मेथी के दाने विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसका लगातार सेवन करने से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेथी के बीज में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो जोड़ों में दर्द को कम करने में बहुत ही सहायक होते हैं। चलिए जानते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें, और फिर सुबह इन मेथी के बीज को पानी समेत अच्छी तरह से उबालें, और जब पानी लगभग आधा गिलास हो जाए तो इसे आप छानकर चाय की तरह सिप सिप करके आराम से पिएं। इस पानी का आप लगातार 1 महीने तक सेवन करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, अंजीर का सेवन करें। दोस्तों, अंजीर विटामिन डी की पूर्ति के लिए एक रामबाण इलाज है, पर जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि इस तरीके से आप अंजीर का सेवन करते हैं तो 100% आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। इसके लिए आप 3 से 4 अंजीर ऑलिव ऑयल में भिगोकर रात भर के लिए रख दें। ध्यान रखिएगा, ऑलिव ऑयल आपको उतना लेना है जितना अंजीर सोख ले। दोस्तों, ऑलिव ऑयल के बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं। आप सुबह खाली पेट आप केवल अंजीर का सेवन करें, आपको ऑयल का सेवन नहीं करना है। इसके बाद आप भूलकर भी पानी ना पिएं। यदि आप 1 हफ्ते तक इसी तरह से रोजाना अंजीर का सेवन करते हैं और फिर विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूध और बादाम का सेवन करें। विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम को अब्सॉर्ब कर हड्डियों तक पहुंचाता है, इसलिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना बेहद ही आवश्यक है। तो अगर आप डेली सुबह को रात भर भीगी हुई 4 से 5 बादाम छिलकर खाते हैं और उसके बाद आप 1 गिलास गुनगुना गाय का दूध पी लें,
लें तो इससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है और ये दोनों ही विटामिन डी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और दोस्तों, तिल का सेवन करें। तिल भी कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप रोजाना 2 चम्मच तिल का सेवन करें। इसके ऊपर से पानी ना पिए तो अच्छा है। यदि आप तिल का सेवन डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप तिल की चिक्की या लड्डू भी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की पूर्ति होगी। जी हाँ, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी ही है। शरीर जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है तो ये कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है। इसके लिए यदि आप डेली 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बैठें तो इससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह देखा गया है कि केवल शाकाहारी खाना खाने वाले लोगों को विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है, जबकि मांसाहार आहार में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए शाकाहारी लोग विटामिन डी युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, दही, सोया पदार्थ जैसे सोया मिल्क, सोयाबीन, टोफू आदि का सेवन करने से विटामिन डी की समस्या दूर हो सकती है। इन पदार्थों में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ आप गाजर, मशरूम, मखाना, ऑरेंज जूस, होल ग्रेन्स जैसे दलिया, ओट्स, रागी आदि का सेवन करें। इनमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी अंकुरित यानी कि स्प्राउट्स में भी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स का जरूर सेवन करें। तो दोस्तों, जाना आपने विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है, विटामिन डी के लक्षण क्या हैं और विटामिन डी की कमी को दूर करने की कुछ घरेलू उपाय। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।